हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के एक और नए लेटेस्ट अपडेट में। और ये अपडेट आप सभी के लिए है एचपीसीएल की तरफ से ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी की पोस्ट के लिए। यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए एचपीसीएल की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग स्टेट में अप्रेंटिसशिप जो हर साल होती है उसके लिए नोटिफिकेशन दिया गया है। समझते हैं क्या है इस नोटिफिकेशन में। सबसे पहले आप देखेंगे ये है डिटेल नोटिफिकेशन ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी के लिए। ठीक है, जहां पर आप देखेंगे ये सबसे पहले तो ये आपका जो ट्रेनिंग है वो एक साल का रहने वाला है। 2020 से 2027 दे रखा है, एक साल का पीरियड होता है आपके इस अप्रेंटिसशिप का। इस अप्रेंटिसशिप के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ देखें इंपॉर्टेंट डेट्स। 15 जुलाई 2026 से ऑनलाइन आप अप्लाई कर पाएंगे। 31 जुलाई 2026 लास्ट डेट होगी। इस 15 जुलाई से लेके 31 जुलाई के बीच में आपको अप्लाई करना होगा, पहली बात। दूसरा आप देखेंगे कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इन चार ब्रांचेस के लिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियरिंग ये होनी है। इन चार ब्रांचेस वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट मिनिमम 18 मैक्सिमम 25 रहेगी। कट ऑफ डेट 31 जुलाई 2026 है, लास्ट डेट जो फॉर्म फिलिंग की वो। इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन विद 60% मार्क्स। 60% का मतलब है 59.99% होगा तो उसको राउंड ऑफ करके 60 नहीं माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखें, 60 का मतलब है एग्जैक्ट 60 या उससे ऊपर होना ही चाहिए। तो 60% मार्क्स है। और अगर आप SC ST या बेंचमार्क डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं कैटेगरीज तो 50% मार्क्स आपको चाहिए होंगे। मंथली स्टाइफंड जो है वो 25,000 रुपीज का रहने वाला है, जो आपको मिलेगा पूरे एक साल भर तक, पर मंथ 25,000। अब यहां पर और भी जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट वो मैं बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट एक और पार्ट, ट्रेनिंग स्लॉट्स। अलग अलग स्टेट में अलग अलग ट्रेनिंग स्लॉट्स हैं। सबसे पहले बात करें, आंध्र प्रदेश में 15 ट्रेनिंग स्लॉट्स हैं, असम में 6, बिहार में 14। तो ये एक तरह से आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज ही हैं कि अप्रेंटिसशिप के लिए इतनी वैकेंसीज इस स्टेट में मौजूद हैं। चंडीगढ़ 4, छत्तीसगढ़ 8, दादर नगर 1, दिल्ली में 18, गोवा में 6, गुजरात में 32, हरियाणा 14, जम्मू कश्मीर 5, झारखंड 5, कर्नाटक 14, केरला 9, मध्य प्रदेश 10। इस तरीके से महाराष्ट्र 64 सबसे ज़्यादा, नागालैंड 2, उड़ीसा 4, पंजाब 16, राजस्थान में 17, तमिलनाडु 20, तेलंगाना 19, उत्तर प्रदेश 37, उत्तराखंड 4, वेस्ट बंगाल 14। तो ये ट्रेनिंग स्लॉट्स हैं। और जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टेट चूज करने का, और वो एक ही ऑप्शन होगा। मतलब वहां पर आपको प्रायोरिटी फिल नहीं करनी, आपको किसी एक को चूज करना है। जिस भी स्टेट को आप चूज करेंगे उसकी पोजीशंस के लिए आप एलिजिबल होंगे। आई बात समझ में? तो आपको एक ही स्टेट को चूज करना है, मल्टीपल स्टेट्स को चूज करने का ऑप्शन नहीं होगा। ऑफलाइन ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग होगी उसी के दौरान आपको चूज करना होगा अपना ये ट्रेनिंग स्लॉट का स्टेट। इस बात का ध्यान रखें। एलिजिबिलिटी में ध्यान रखिएगा, वो कैंडिडेट जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और अप्रूव्ड हैं NATS 2.0 यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत, अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड या अप्रूव्ड हैं, या फिर बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के थ्रू वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, वो ही इस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का पार्ट बन पाएंगे, अदरवाइज एलिजिबल नहीं होंगे। डिग्री चाहिए, और डिग्री भी 1/9/2023 यानी कि 2023-24, मतलब 2023 या उसके पास आउट, अगर उसके बाद के पास आउट हैं तो आप एलिजिबल है। लेकिन उससे पहले के अगर पास आउट हैं तो इस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज मैंने बता दी, 0.99 भी जो है वो राउंड ऑफ होके नहीं बढ़ने वाला, आपको ध्यान रखना है इस बात का। ये पूरा इन्होंने दे रखा है। एक और बात कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है एक साल या उससे ज़्यादा का तो एलिजिबल आप नहीं रहने वाले। इनको फ्रेशर चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। 31 जुलाई 2026 लास्ट डेट है, इसके बाद अगर अप्लाई करेंगे कोई फायदा होने वाला है नहीं। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी प्योरली आपके जो मार्क्स हैं उसी के बेसिस पर होगा। जिस भी स्लॉट के लिए आप अप्लाई करेंगे, जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे, वहां की वैकेंसीज के 5 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करके बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। DV और सर्टिफिकेट्स के साथ उनको बुलाया जाएगा, और उसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी जो जो बच्चे उस स्टेट से सेलेक्ट हुए हैं।
अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा अप्रेंटिसशिप की ऑफिशियल वेबसाइट HPCL की jobs.hpcl.co.in। वहां पर रिक्रूट न्यू रिक्रूटमेंट लॉगिन, यहाँ पर जाकर आपको मिल जाएगा अप्लाई का लिंक और वहीं पर इस नोटिफिकेशन की PDF भी अवेलेबल है। तो वहाँ पर अप्लाई का लिंक मिलेगा, अप्लाई करना है। 15 जुलाई से लेके 15 जुलाई को विंडो ओपन होगी, 15 जुलाई से लेके 31 जुलाई के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है इस छोटे से अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट बातें। अगर मन में फिर भी है कोई सवाल तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें ताकि आपको मिल सके उसका सॉल्यूशन। उसी के साथ में अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहीं पर आपको मिलते हैं आप जैसे स्टूडेंट से जुड़े हुए सारे लेटेस्ट अपडेट, चाहे आप इंजीनियरिंग डिग्री हो, डिप्लोमा कर रखा हो, करने वाले हो, उन सभी के लिए जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो सकते हैं, चाहे वो जॉब का हो, अप्रेंटिसशिप का हो, सारे आपको मिलते हैं वन शॉट में सिर्फ और सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में और नए फर्दर अपडेट्स के साथ। जुड़े रहिए निम्बस स्टडी के साथ। थैंक यू।